बिलाल, क्या यह सच है? तूने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है? मैं तुझे याद दिला दूं, तू गुलाम है, गुलाम। एक गुलाम मक्का की जलती रेत पर और उसके लबों पर सिर्फ एक लफ्ज अहद। ये कहानी है बिलाल इब्न रबाह की। मक्का गर्म पत्थरों, बुलंद दीवारों और ताकतवर कबीलों का शहर। यहां इंसान की कीमत उसके किरदार से नहीं लगती थी, बल्कि उसके खानदान, खून, दौलत और कबीले से लगती थी। इसी मक्का में एक गुलाम था, हबेशा की सरजमीन से आया हुआ। इस गुलाम का नाम था बिलाल। लेकिन मक्का में कुछ बदल रहा था। खामोशी के अंदर एक आवाज उठ रही थी, अल्लाह एक है, कोई इंसान दूसरे इंसान का मालिक नहीं। जब उन्होंने सुना कि अल्लाह एक है, तो पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी इंसान के नहीं, सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया, खामोशी से। बिलाल, क्या यह सच है? तूने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है? मैं तुझे याद दिला दूं, तू गुलाम है, गुलाम। और मक्का को जल्द खबर हो गई कि एक गुलाम ने सर उठा लिया है। दोपहर का वक्त था। मक्का की रात आग की तरह दहक रही थी। बिलाल को खींच कर लाया गया। उन्हें जलती रेत पर लटा दिया गया। फिर एक भारी पत्थर उनके सीने पर रख दिया गया। मक्का चाहता था कि वो सिर्फ इतना कह दे, मैं इनकार करता हूं, मगर बिलाल ने कुछ और कहा, आहद, आहद। मक्का के सरदारों को आखिर एक जख्मी गुलाम के एक लफ्ज से इतना खौफ क्यों था? फिर मक्का के बाजार में एक शख्स ये मंजर देख रहा था। वो शख्स थे हजरत अबू बकर। मैं खरीदता हूं। और बिलाल आजाद हो गए। अब सामने था मदीना, एक नई बस्ती, एक नई जिंदगी। बिलाल, उठो और लोगों को नमाज के लिए बुलाओ। फिर पहली बार वो आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। जिस शख्स को मक्का में बोलने नहीं दिया गया, अल्लाह ने उसी को पूरी उम्मत की आवाज बना दिया। 8 साल बाद मंजिल थी मक्का। आज वही बिलाल काबा के करीब खड़े थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर एक दिन मदीना की फिजा बदल गई। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक गुलाम जिसे दुनिया कमजोर समझती थी, उसने दुनिया को बता दिया
कि ईमान निसब से बड़ा होता है। आज भी जब दुनिया के किसी कोने में अजान बुलंद होती है तो तारीख गवाही देती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़, वेलकम बैक टू AHP एक्सप्लेन्स। कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है। इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने के कोर्स की ये फाइनल वीडियो है, 10th वीडियो और फाइनल वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस कोर्स की लास्ट वीडियो आएगी जिसमें एडिटिंग के बारे में बात करेंगे और बाकी जो चीज़ें रहती हैं जैसे वॉइस ओवर और उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ट्रेलर आपने देखा, ये मेरी एक सीरीज़ का ट्रेलर है जो मैं अपने न्यू चैनल AHB वॉइस पर पब्लिश करने जा रहा हूँ। उस चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। जब भी मैं कॉन्टेंट पब्लिश करूँगा आपको देखने को मिल जाएगा। मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करने वाला हूँ। अब तक YouTube पर कोई भी इस तरह का कंटेंट इस नीश में नहीं बना रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैंने समझ लिया, मैंने हर एक चीज़, हर एक चैनल में जाके, जो बड़े बड़े चैनल हैं उन सब में जाके मैंने देखा बहुत सारे गैप्स हैं, यानी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। और 17-18 दिन तकरीबन मुझे इस वीडियो को फाइनल वीडियो को बनाने में, जो मेरी तहकीक, मेरी रिसर्च है, उसमें मुझे 17 से 18 दिन लग गए। इसके अलावा और कोई काम भी नहीं किया मैंने। इस चैनल पर भी कोई वीडियो नहीं आई, किसी और चैनल पर भी वीडियो पब्लिश नहीं की, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। माजरत चाहता हूँ जिन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ हुई। अभी फाइनल करते हैं। इसमें आपको, इस वीडियो में मैं आपको टूल्स के बारे में भी थोड़ा गाइड करूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो टूल्स के बारे में बताना ज़रूरी है। उसके बाद एडिटिंग के बारे में बताऊंगा, कैपकट में एडिटिंग करने का सिलसिला क्या है, कैसे करेंगे। वॉइस ओवर के बारे में काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा, 11 लैब्स या क्या करें आखिर, कैसे वॉइस ओवर जनरेट करें, तो उसके लिए भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी हम चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि देखें, मेरा ये जो अकाउंट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ChatGPT का है, और ये मेरा प्लस अकाउंट है, यानी ये फ्री नहीं यूज़ कर रहा मैं। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है प्लस परचेज़ किया हुआ है मैंने। अब प्लस परचेज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत नेक्स्ट लेवल की मिलती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक पहली इमेज थी, इमेज रेफरेंस इमेज है, ये देकर मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया तो मुझे यहाँ पर एक और इमेज मिल गई कंसिस्टेंसी के साथ। फिर मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, फिर एक और इमेज मिल गई। अब यहाँ पर रेफरेंस इमेज दी मैंने किसकी, हज़रत अबू बकर की। और फिर यहाँ पर देखें इसने मुझे इमेज जनरेट करके दे दी। रेफरेंस हज़रत बिलाल का भी ले लिया ऊपर वाली इमेज से, और फिर हज़रत अबू बकर का रेफरेंस जो अभी इमेज थी उससे ले लिया। अब ऊपर करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पर उसका मालिक भी आ गया, हज़रत बिलाल का जो मालिक था वो भी आ गया, हज़रत अबू बकर भी आ गए, और बैकग्राउंड में आपको हज़रत बिलाल भी नज़र आ रहे हैं। अब ये यानी जितनी इमेजेस आपने सिर्फ इस कन्वर्सेशन में नहीं, हज़रत बिलाल की स्टोरी से रिलेटेड चाहे आपने कितनी भी कन्वर्सेशंस में कोई भी इमेजेस अपलोड की होंगी, तो उसमें से जो बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो सूटेबल होगी वो वहाँ से उठा के आपको कंसिस्टेंसी के साथ इमेजेस बना के दे देगा। और आपको इंशाल्लाह बहुत, ChatGPT अगर प्लस यूज़ कर रहे हैं तो ChatGPT 2.0 यहाँ पर वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छी इमेजेस यहाँ से जनरेट हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल की सिनेमैटिक टाइप के। अच्छा, ये एक तो मैंने कर लिया। दूसरी बात, AI को जब हम फ्री में यूज़ करते हैं, चाहे ChatGPT हो, क्लाउड हो, जेमिनी हो, कोई भी AI हो, जब हम फ्री में यूज़ करते हैं उसका लोएस्ट मॉडल जो है वो फ्री में दिया जाता है, जो हमें बेकार से रिजल्ट्स देता है। एवं ही बस नाम का भाई फ्री में है, यूज़ करो। एक लिमिट्स भी ज़बरदस्त लगा के रखते हैं, टिका के 3-4 मैसेजेस करो उसके बाद लिमिट रीच हो जाती है। लेकिन वो आपको कंटेंट भी ऐसा बना के देता है कि वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। लेकिन जब आप पेड टूल्स यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे एक इमेज बनाने के लिए मैंने जब प्रॉम्प्ट दिया तो इसने सोचा कितना टाइम सोचा है इसने एक इमेज बनाने के लिए। ये जो प्रॉम्प्ट दिया, इस प्रॉम्प्ट को अपने मेमोरी में लाने के लिए, उस पर पूरी रिसर्च फोकस करने के लिए इसने 47 सेकंड्स का टाइम लिया। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप प्रो यूज़ करते हैं ना तो ये चीज़ आपको मिलती है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है थिंकिंग। आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मूड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टेंट या थिंकिंग।
लेटेस्ट मॉडल 5.5 यहाँ पर यूज़ हो रहा है। मैंने थिंकिंग सिलेक्ट किया हुआ है ताकि जब भी मैं कोई चीज़ दूँ तुम पहले अच्छी तरह उसके बारे में सोचो, सोचने के बाद फैसला करो और मुझे रिजल्ट्स डिलीवर करो। फ्री में आप ये नहीं कर सकते। यही वो वीक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा कंटेंट ख़राब हो रहा था। मैंने फ्री टूल्स यूज़ कर कर के मैं थक गया, इतने दिन लग गए मुझे। आखिर मैंने सोचा कि मुझसे गलती कहाँ पर हो रही है भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर रहा और मुझे रिज़ल्ट्स गलत मिल जाते हैं। हर बार जब रिज़ल्ट लो तो मुख्तलिफ, हर बार जब प्रॉम्प्ट दो तो चीज़ें मुख्तलिफ। ये इस वजह से सिर्फ कि हम ये जो प्रीमियम फीचर्स हैं ये हम तो यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे ना। अगर मैं न्यू चैट ओपन करके हज़रत बिलाल के बारे में बात करूँ ना तो ये उस स्क्रिप्ट को देखेगा जो मैंने इन कन्वर्सेशंस में, प्रीवियस कन्वर्सेशंस में हज़रत बिलाल के बारे में इसे स्क्रिप्ट्स दिए हैं। वो उनको देखेगा, पूरी रिसर्च करेगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, गलत है, वो सब देखेगा। उसके बाद मुझे ये भी इसे पता होगा कि ये बंदा करता क्या है, इसका काम क्या है और आज तक इसने मुझसे कौन कौन सी बातें की है। फिर उसकी बेस पर आपको तहकीक करके कंटेंट लिख कर देता है। ना बुक्स का झंझट, ना कोई और मुसीबत, सब कुछ ज़बरदस्त हो जाता है अगर टूल्स हमारे पास अच्छे हैं। जैसे देखें, टूल्स हर चीज़ में बहुत कारामद, बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे बिलफर्ज अगर कोई दर्जी है, दर्जी के पास कैंची ना हो या मशीन ना हो तो वो कपड़े कैसे बनाएगा। इसी तरह हर एक काम के लिए टूल्स होते हैं। एनिमेशन के लिए, ऑटोमेशन के लिए भी टूल्स हैं। अगर आपके पास टूल्स बेकार हैं, आपका कंटेंट भी यकीन माने आपको अच्छा नहीं लगेगा, ना ही आपको उतना अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपसे ऐसी मिस्टेक्स होंगी जिनके बारे में बाद में आपको अंदाज़ा होगा और आप पछताएंगे भी, शायद अल्लाह ना करे, लेकिन पॉसिबल है क्योंकि फ्री टूल्स में वो वाली रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब ये इमेजेस मैंने जो भी जनरेट की हैं वो किसी और टूल से नहीं, ChatGPT से की थी। और मैंने वीडियो बनाने के लिए ग्रोक को यूज़ किया। सुपर ग्रोक की सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और प्लान्स कैसे परचेज़ करने हैं उसके लिए भी बताया हुआ है। VO 3.1 का भी प्लान मेरे पास है और वो भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। मैंने अपनी वीडियोज़ को बनाने के लिए ChatGPT को यूज़ किया, ग्रोक को यूज़ किया और VO 3.1 को यूज़ किया है। और इसके अलावा 11 लैब्स और मैं गया गूगल AI स्टूडियो पर। अब ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गूगल लैब्स है उसको कैसे यूज़ करना है, या 11 लैब्स है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 11 लैब्स को कैसे यूज़ किया जाता है और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। लेकिन फिर भी दोस्त पूछते हैं कि 11 लैब्स का बताएं कि कौन सी वॉइस अच्छी है और हम उसे कैसे यूज़ करें। तो मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, सबसे बेहतरीन काम यह है कि आप अपनी वॉइस यूज़ करें। अपनी वॉइस को उस सांचे में ढालने की कोशिश करें जो काम करती है, जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है, उसमें अपनी मेहनत करें। थोड़ी अपनी वॉइस पर मेहनत करेंगे, आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। अब ये टेक्स्ट टू स्पीच 11 लैब्स का, इससे मैंने कुछ वॉइसेस जनरेट की हैं और बिल्कुल मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये गलत है। मैंने बहुत सारे तरीक़ों से वॉइसेस जनरेट करने की कोशिश की, जैसे ये मैंने यहाँ पर दिया है। अब एक चीज़ और है, पहले आप जाएंगे, ये देखें यहाँ पर आपको एक्सप्लोर के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको हिंदी सिलेक्ट करना है, उर्दू सिलेक्ट करेंगे ना तो कोई भी नहीं है 11 लैब्स पर। हिंदी सर्च करेंगे तो ये सारे यहाँ पर आपको वॉइसेस मिल जाती हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप प्ले करके सुन सकते हैं। उसके बाद डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो जैसे यहाँ पर मेरा ये सिलेक्टेड है ना, ये सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आप अगर वॉइस जनरेट करेंगे तो आपको वॉइस में रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आप उन्हें अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेकार रिजल्ट्स होते हैं। मुझे 11 लैब्स का रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई भी अपना आप स्क्रिप्ट जाके ChatGPT में जब पेस्ट करते हैं ना तो यहाँ पर आपको वॉइस में बहुत जगह पर ऐसे हरूफ होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं उर्दू में जो सही तरह अदा नहीं किए जाते, वो गलत होते हैं और उनकी यानी बेकार लगता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद AI स्टूडियो, भाई AI स्टूडियो नेक्स्ट लेवल टूल है और मुझे यकीन है
कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स सक्सेसफुल हैं वो 11 लैब्स को यूज़ नहीं करते, वो AI स्टूडियो को यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो वॉइस की क्वालिटी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और मैंने बार बार इस पर ट्राई करके देखा, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और मुझे इसी वजह से मुझे यकीन हो गया कि 11 लैब्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहा है वो AI स्टूडियो यूज़ कर रहा है, उनकी वॉइस वहाँ से जनरेट अच्छी हो जाती है। अगर आप 11 लैब्स में जनरेट करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मत दें, 10 सेकंड 20 सेकंड का स्क्रिप्ट दें और फिर क्लिप जनरेट कर लें। फिर उसके बाद बाकी का स्क्रिप्ट यानी इस तरह पार्ट्स में देंगे अगर तो कुछ बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक साथ पूरा का पूरा स्क्रिप्ट दे देते हैं तो आपको रिजल्ट्स कभी भी मुतमईन करने वाले नहीं मिलेंगे। AI स्टूडियो में आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट एक साथ दे दो, सिर्फ आपको सेटिंग्स करनी है। अब कुछ दोस्तों को ये प्रॉब्लम है कि भाई AI स्टूडियो का जो है व्यू जो है वो सिस्टम जो है उसका वो थोड़ा बदल गया है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि AI स्टूडियो से वॉइस जनरेट कैसे करनी है। तो देखें आप ये AI स्टूडियो को ओपन करेंगे, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान, थोड़ा सिर्फ जहन को लगाया करें और फिर चीज़ों को आप समझ पाएंगे। अब देखें यहाँ पर हम आ गए ना, चेंज हो गया बिल्कुल, इसका जो व्यू है होम पेज का वो चेंज हो गया। आप प्लेग्राउंड के इस सेक्शन में आएंगे, ये जो मैंने अभी ओपन करके रखा है, ठीक है, स्पीच एंड म्यूज़िक, इस पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक फ्री वाला होता है, हमेशा 2 पेड हैं, एक ऊपर वाला फ्री है, Gemini 3.1 फ्लैश TTS प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ऊपर। अब आपको ये 8-10 यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब द मास्टर स्टोरी टेलर, ये इनमें से सब में से ये बेस्ट है, इसको ओपन करें। मल्टीपल स्पीकर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये यहाँ से हटा देंगे। सबसे पहले तो ChatGPT से पूछें, ये यहाँ का स्क्रीनशॉट लें और वो स्क्रीनशॉट जो है यहाँ से ये सब रिमूव करके इस तरह रिमूव कर दिया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT में अपलोड करें और उसे कहें कि मुझे गूगल AI स्टूडियो में वॉइस जनरेट करनी है, अपना स्क्रिप्ट भी इसको दें कि इस स्क्रिप्ट के लिए। अब तुम देखोगे इसके लिए ये जो स्क्रीनशॉट में तुम देख रहे हो सीन, यहाँ पर देखें ये सीन और दूसरा सैम्पल कॉन्टेस्ट, इन दोनों बॉक्सेस के लिए मुझे लिख कर दो कि मैं इसमें क्या दूं कि मुझे इस स्टोरी के रिलेटेड बेहतरीन रिजल्ट्स मिले वॉइस ओवर में, तो ये आपको बता देगा। अब दूसरी चीज़ें जो सेटिंग करनी है आपको वो ये करनी है, स्पीकर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर ये सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर विस्पर्स सिलेक्टेड है, यहाँ से हटाएंगे इसको क्योंकि इस्लामिक कंटेंट में विस्पर्स नहीं होने चाहिए, एक दमदार डीप वॉइस चाहिए होती है। तो उसके लिए या तो आप न्यूज़ कास्टर वाला सिलेक्ट कर लें या ये वाला सिलेक्ट करेंगे या नीचे से कोई भी सिलेक्ट करके ट्राई करके देखें। उसके बाद ये इसको ड्रिफ्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है, इसमें आपको नेचुरल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको नेचुरल सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी वॉइस सिलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पर देखें मिस्ट्रीज़ लिखा हुआ है। अब ये जब बोलेगा ना तो ये मिस्टीरियस टाइप वॉइस आएगी इसकी। लेकिन अगर आप किसी और को देखें, जैसे हम चले जाते हैं ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और अब ये ऑडियो प्रोफाइल जो है इसका भी ChatGPT को आप लिखेंगे कि ऑडियो प्रोफाइल मेरा जो नरेटर है उसका क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं क्या इंस्ट्रक्शंस दूँ AI को, तो वो भी आपको लिख के देगा। या आप खुद ही इसमें लिख देंगे काम, डीप एंड हैवी, ये लिख के छोड़ दें, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी जनरेट होगी अगर आप गूगल AI स्टूडियो को यूज़ करते हैं। अब चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि एडिटिंग में ये जो क्लिप अभी मैंने पब्लिश की, एडिटिंग में मैंने क्या किया, कौन सी चीज़ें नई है और आप कौन कौन से गैप्स को फिल करके अपने कंटेंट को दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में जब आपने क्लिप देखी तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपकी जो वीडियो है जो आपने बनाई है उसमें सबसे दमदार सीन कौन सा है, आप पहले उसे फाइंड आउट करेंगे। उस सीन को आप सबसे पहले पब्लिश कर देंगे, सबसे आगे लगा देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये वाला सीन लगाया था, ठीक है। उसके बाद आगे चल के ये एक मॉन्टेज बनाया मैंने, ये
इमेजेस हैं लगी हुई, ये जो छोटी छोटी लगी हुई है ना, एक एक सेकंड की ये इमेजेस हैं जो मैंने ChatGPT से जनरेट की थी। इमेजेस का एक मॉन्टेज बना दिया मैंने और इसके बीच में ये ट्रांजिशंस लगा दी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रांजिशंस लगी हुई हैं। आप इनमें से एक बेहतरीन सेलेक्ट करें। अब मैं किसी एक का नाम लूँगा ना अगर, तो आप उसी पर रुक जाएंगे, लेकिन आपको बेहतरीन सेलेक्ट करना है कि जो बेहतरीन मूवमेंट दे एक इमेज से दूसरी इमेज तक। तो मॉन्टेज बनाना भी एक बहुत ही पावरफुल काम है, ये यूज़फुल है। आप जितना अच्छा अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं उतना अच्छा बनाएं। ऐसा नहीं कि हर वीडियो में मॉन्टेज बना दें, लेकिन जब ज़रूरत हो तो ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये मैंने मॉन्टेज बनाया और पूरा का पूरा ये पहला सीन देखें। अब यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, बिलाल, क्या ये सच है? तूने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है? मैं तुझे याद दिला दूं, तू गुलाम है, गुलाम। ठीक है, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई तो सबसे पावरफुल हमने हुक दे दिया, ठीक है। अब ये अलगोरिदम को बहुत अच्छा लगता है, ओके। तो हुक देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहें तो अपना होस्ट इन करें या आप स्टोरी को कंटिन्यू करें, लेकिन जो भी हो, आपके व्यूअर्स को उनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पहले 5 सेकंड्स में ऐसा करना है कि वो बस थम जाएं भाई, वो कहेंगे वीडियो पूरी देखनी है। इस तरह का कुछ ना कुछ तो करना है। अब इसके अलावा मैंने क्या किया, यहाँ पर जब ये वीडियो चलती है ना तो एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक आता है। अब आप शायद सोचेंगे कि ये म्यूज़िक मैंने कहीं से डाउनलोड किया होगा या किसी वेबसाइट पर ऐसा मिलता होगा। नहीं, जैसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं ना, उनकी जब वीडियोस आप देखते हैं, मैंने एक सीरीज़ देखी थी मुख्तारनामा, या एक दोस्त ने भी मुझसे इसका जिक्र किया था कि मुझे मुख्तारनामा की तरह के एक उसका वॉइस, अगर मैं उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करूँ अपनी वीडियोस में तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आएगी। तो मैंने उन्हें मना किया था। और बिल्कुल ये ठीक है कि किसी और का कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़ किसी की यूज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, लिखा होता है कहीं कहीं के फ्री टू यूज़, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर वो चाहें तो क्लेम कर सकते हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक म्यूज़िक लगाया हुआ है, ये वाला म्यूज़िक, बेस्ट थीम, ये मैंने जनरेट किया जेमिनी से, ठीक है। कोई भी आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बताता। आप अपने चैनल की एक थीम म्यूज़िक रख सकते हैं जो आपकी हर वीडियो में हो, बैकग्राउंड में एक थीम म्यूज़िक बनाएं अपने चैनल के लिए। और इसके लिए ChatGPT से मदद ले सकते हैं। आप उसका प्रॉम्प्ट लिखवा के जेमिनी में जाके क्रिएट म्यूज़िक पर क्लिक करके आप उसमें वो प्रॉम्प्ट देके अपने लिए म्यूज़िक जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने टेंशन क्रिएट करने वाला एपिक यहाँ पर एक MP3 फाइल लगाई थी जो क्रिएट करती है टेंशन को। ऐसे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें कि टेंशन महसूस होती है कि भाई टेंशन वाले सीन है, यहाँ पर कुछ बहुत ख़तरनाक होने वाला है। तो ऐसा कुछ था, तो मैंने यहाँ पर ये भी लगा दिया म्यूज़िक के साथ। और म्यूज़िक का आपको मैं वॉल्यूम दिखा दूँ, मैंने फुल किया हुआ है 100 पर। वैसे नॉर्मली 100 पर रखा हुआ होता है, मैंने 1000 पे कर दिया। क्यों? क्योंकि मॉन्टेज था ना, उसमें वॉइस नहीं आनी थी, उसमें सिर्फ इमेजेस जो चलनी थी ट्रांजिशंस के साथ। तो इसीलिए मैंने जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक था, मेरी थीम जो थी चैनल की थीम, उसका जो म्यूज़िक है वो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया। ये मैंने अलग से जनरेट कर ली। क्यों? क्योंकि भाई ट्रांजिशंस जो हैं वो ट्रेलर में और टाइप की लगती हैं और नॉर्मल वीडियो में जो स्टोरी टेलिंग वीडियो होती है इस्लामिक, उसमें कुछ मुख्तलिफ ही लगता है। इसको मैं बंद करता हूँ। ये मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिया, कैपकट में ये एडिट करके मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हमारी असल स्टोरी स्टार्ट होती है। अब पूरी वीडियो मुकम्मल मुझे करनी थी, तो ये मॉन्टेज के साथ जो 40 सेकंड की वीडियो मैंने जनरेट की थी वो मैंने पहले यहाँ पर ऐड कर दी कैपकट में। ये आप देखेंगे कि ये 40 सेकंड की तकरीबन यहाँ पर बन जाती है और ये देखें 40 सेकंड की। अब उसके बाद ओरिजिनल वीडियो के जो मैंने इमेजेस जनरेट करके फिर वीडियोस बनाई थी और उनके साथ जो वॉइस ओवर है वो ग्रोक से और VO3 से जनरेटेड है। मैंने AI से 11 Labs से या AI स्टूडियो से जो वॉइस ओवर जनरेट हुआ था वो मैंने यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि आपने जैसे फेस हाइड करने के लिए कहा था,
तो ये आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, मैं ऐसे दे दूँगा। ये इमेज जो PNG इमेज है, आप इसे डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। और आगे चलें अगर तो ये देखें, थीम मैंने यहाँ पर लगा दी है और इस बार वॉइस देखें मैंने इसकी कम कर रखी है, तकरीबन 30-35 यहाँ तक रखी है। ट्रेलर तो आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं, तो आपको महसूस हुआ होगा कि एक म्यूज़िक है जो कभी कम होती है वॉइस, कभी उसकी आवाज़ जो है बुलंद हो जाती है। तो ये सेटिंग्स की थी मैंने कहीं कहीं पर जहाँ पर खाली स्पेस थी, कोई वर्ड्स डिलीवर नहीं होने थे, कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ आगे सीन चल रहा है, खामोशी है, तो वहाँ पर मैंने म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर दिया था, बाकी डिक्रीज़ कर दिया हुआ था। अब यहाँ पर ट्रांजिशन आप अगर देखें तो मैंने मुख्तलिफ लगाई हैं, पहले वाली ट्रांजिशन नहीं है, मुख्तलिफ लगाई है, ठीक है। और क्योंकि बैकग्राउंड में थीम म्यूज़िक चल रहा था, तो जो वीडियो क्लिप्स मैंने जनरेट की थी उनका वॉल्यूम मैंने फुल रखा हुआ है। वजह यह है कि भाई पीछे म्यूज़िक है, अगर नॉर्मल जो जनरेटेड वॉइस है सिर्फ वो ही रहेगी तो म्यूज़िक में वो दब जाएगी और बहुत कम सुनाई देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एडिटिंग में सोचनी होती हैं कि मुझे कौन सी चीज़ें किस तरह ऐड करनी है, किस तरह एडिटिंग करनी है और क्या कुछ ऐड करना चाहिए। अब इसमें जो मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट्स आपको दिए हैं उनमें जब आप वीडियोस जनरेट करते हैं ना, तो वो जो वीडियो जनरेट करने का प्रॉम्प्ट है उसमें VFX और साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह सब कुछ लगा दिया जाता है VO3 और ग्रोक की तरफ से। तो मैंने और कोई यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट यूज़ नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली वीडियोस के साथ ही आए हुए हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर अपनी थीम म्यूज़िक लगाई है और उसके बाद ट्रांजिशंस लगाई हैं, सिंपल एडिटिंग की है। कोई बड़ा मैंने इसको सिंपल एडिटिंग कहते हैं, यानी नॉर्मल जो भी एक वीडियो के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप प्रो लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक कर सकते हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको ज़रूरत है प्रो लेवल की एडिटिंग करने की, तो बेशक कर लें। लेकिन इस तरह की वीडियोस में ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो आपका AI ने कर दिया होता है। प्रॉम्प्ट्स में उसको कैमरा की डिटेल्स होती हैं, शॉट्स यहाँ से वहाँ होते हैं, कभी ट्रांजिशंस बीच में आ जाती हैं, कट होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक कट होता है। तो आधे से ज़्यादा काम हमारा AI ने किया होता है, तो हमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी होती। और इसी तरह देखें, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर ख़त्म किया हुआ है। जो सीन अच्छा ना लगे उसे रिमूव कर देंगे। एडिटिंग में आपको ज़्यादा जान नहीं लगानी, आपको सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान देना है। कौन सी चीज़ें? एक तो खामोशी वाला एरिया, गैर मुनासिब एरिया जो वीडियो में होने से आपकी वीडियो की इज़्ज़त कम होती है, यानी उसमें कोई कुछ ऐसा है ही नहीं जो दिखाया जाए, या ज़रूरी है ही नहीं कि इस टुकड़े को रखा जाए, तो उस टुकड़े को आप क्रॉप करेंगे। उसके बाद वीडियो के स्टार्ट में हमेशा अटेंशन ग्रैब करने के लिए हुक वाला आपकी वीडियो का, आपकी स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्ग जो सीन है वो ऐड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हर एक सीन में ट्रांजिशन आप ज़रूर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्रांजिशन ये यहाँ पर लगाई हुई हैं ना, ये ट्रांजिशन आपको ज़रूर यूज़ करनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, आप इनमें जाके मुख्तलिफ़ ट्रांजिशंस हैं, आप उनमें से कोई भी सूटेबल एक सेलेक्ट करें अपनी वीडियो के लिए, उसमें ऐड करें और यूज़ करते रहें। उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं? आपको बैकग्राउंड में ये म्यूज़िक देना है। अगर यूज़ करना चाहते हैं तो साउंड इफ़ेक्ट्स आपको पिक्सअबे वेबसाइट पर मिल जाते हैं, वहाँ से साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करें। वो भी आप ज़रूरी है अगर तो ज़रूर पेस्ट करें और एडिट करके इसमें यूज़ करें। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको एडिटिंग में बताऊं कि इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस की एडिटिंग में आपको स्पेशली ये सब चीज़ें करनी है। नहीं, ट्रांजिशंस लगानी है, म्यूज़िक ऐड करना है और जो एम्प्टी पार्ट्स हैं आपकी वीडियो क्लिप्स के वो क्रॉप करने हैं। ऐसा नहीं कि हर एम्प्टी पार्ट नहीं, आपको सिर्फ वो एम्प्टी पार्ट्स रिमूव करने हैं जो आपके सीन को बिगाड़ रहे हैं। बिलफर्ज जैसे इस वीडियो में एक सीन था, जैसे मैं आपको वो दिखा देता हूँ वरना आप शायद समझ नहीं पाएंगे अहमियत को। तो देखें यहाँ पर ये सीन था, जैसे आप देखें थोड़ा, ये एक गुलाम मक्का की जलती रेत पर और उसके लबों पर सिर्फ एक लफ्ज़ आद। अब देखें इस सीन में इसको मैंने क्रॉप किया है, ये तकरीबन 2 सेकंड मैंने इसको कट किया था। वजह ये थी कि ये जैसे ही पूरा हो, इसमें तो अहद नहीं था ना,
अहद वर्ड दूसरे सीन में यूज़ किया हुआ था, जो कि आगे आता है ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 सेकंड खामोशी रखता इस सीन से इस सीन तक, नंबर 1 सीन से नंबर 2 सीन तक अगर मैं 2 सेकंड की भी खामोशी रखता तो मेरा सीन मर जाता, डेड हो जाता। इसलिए जैसे ही ये सीन यहाँ पर जैसे ही इसकी वॉइस का डायलॉग जो था वो ख़त्म हुआ, देखिए एक लफ्ज़ जहाँ पर लफ्ज़ वर्ड इसने ख़त्म किया वहाँ पर क्रॉप करके आप आगे वाला पार्ट कट कर देंगे, और फिर जहाँ पर अहद आना है इसका भी देखें। ये 8 सेकंड की वीडियो थी जिसे मैंने सिर्फ 2.5 सेकंड का बाकी रखा। वजह क्या है, शुरुआत में भी कुछ खामोशी थी कुछ सेकंड्स के लिए, और आखिर में भी खामोशी थी जो एक्स्ट्रा थी, तो मैंने इन चीज़ों को भी रिमूव कर दिया। बस सीन्स को ध्यान से आप समझेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर परफेक्ट हो रही है, और अपनी नीड्स के हवाले से उसको एडिट करें। आप जो एडिटिंग करेंगे ना वीडियोज़ की, वो हर वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक पर होगी, उसके मुख्तलिफ टाइप के सीन्स होंगे, तो हर एक वीडियो पर सेम स्ट्रेटजी एडिटिंग की यूज़ नहीं होती कि मैं आपको एक ही स्ट्रेटजी बता दूं और आप हर बार उसी को इम्प्लीमेंट करते रहें। नहीं, हर वीडियो में आपको अपनी एडिटिंग की जो आपकी स्किल है उसको चेंज करना होगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते आएँ, चीज़ों को तब्दील करते हैं। हर एक वीडियो की एडिटिंग एक जैसी ना हो, आप मुख्तलिफ चीज़ें करें। इंशाल्लाह आपकी वीडियोस बेहतरीन बनेगी, और जितना हो सके टूल्स अच्छे यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपकी वीडियोस बेहतरीन बनना स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।